बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स को मैं यूज कर रहा हूँ बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल। ठीक है, तो रिएक्शन देखो बड़ा सिंपल होगा, बहुत सिंपल। RX होगा अल्काइल हैलाइड, प्लस इसमें दो नेसेंट हाइड्रोजन ले लीजिए, इनसे बननी क्या है RH प्लस। शॉर्टकट में देखा जाए तो इतना ही है, यही सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है ना, हेलो, यहाँ तक क्या बन गया, अल्केन बन गया। इफ R इज व्हाट, अल्काइल ग्रुप। देखिए अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रिएजेंट यूज्ड। रिएजेंट यूज्ड में फर्स्ट आता है मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड। और ये जो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड या अल्काइल फ्लोराइड शुड नॉट बी टेकन। तो अल्काइल फ्लोराइड नहीं लेना है, एक्सेप्ट अल्काइल फ्लोराइड सारे रिएक्शन देते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला जिंक प्लस dilute HCl, it is given in NCERT। तो NCERT के अकॉर्डिंग मेटल प्लस एसिड में जिंक प्लस डाइल्यूट HCl ले लेंगे तो आपको अल्काइल हैलाइड से क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट। अब इसकी जगह पे आप जिंक प्लस HCl भी, H प्लस भी लिख सकते हैं, और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, जिंक Zn लिख लेते हैं, Zn प्लस HCl या Zn ऐसा लिखिए, या Zn कॉमा H प्लस लिखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए Zn प्लस CH3COH, Zn कॉपर कपल। Zn कॉपर कपल का मतलब क्या हुआ, दोनों को कंबाइंड करके हमने यूज करना स्टार्ट किया। दोनों कंबाइंड करेंगे और प्लस वही एसिड ले सकते हैं, इथेनॉल ले सकते हैं, कोई भी प्रोटॉन डोनर। बेसिकली जो हमारा सेकंड पार्ट है ये क्या देता है, प्रोटॉन डोनर। और जो फर्स्ट पार्ट है ये देता है इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे, H बन जाएंगे। H प्लस प्रोटॉन डोनर का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट H प्लस। तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाएंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। क्लियर, हेलो। तो Zn प्लस कॉपर कपल प्लस एसिडिक एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो, एसिड। तो जिंक कॉपर कपल प्लस
CH3COH, जिंक कॉपर कपल प्लस ATOH। जो नेक्स्ट काउंटर पार्ट है, जो सेकंड वाला पार्ट है, उसका काम हमेशा प्रोटॉन देना है। इवन आप वाटर भी ले सकते हैं। पर एनसीईआरटी में कौन सा है? फर्स्ट वाला, सिर्फ एक ही है एनसीईआरटी में, जो आपको बाय हार्ट रखना चाहिए, वो गलत नहीं करिएगा। नेक्स्ट रिएजेंट, मेटल प्लस बेस। मेटल प्लस बेस में फिर से जिंक ही ले रहे हैं और प्लस NaOH ले रहे हैं। डेफिनेटली मेटल प्लस बेस में कौन सा मेटल होना चाहिए? एम्फोटेरिक मेटल होना चाहिए। यहाँ तक डन? हेलो, यस सर। कुछ भी पूछना है इसमें बताइए। हेलो सर, कल एक डाउट था ना, उस हम बोलो। सर कल एक डाउट भेजा था ना। अपने डाउट पे आता जो अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन था ना वो, और डिस्कस। तो तुम उसमें टॉटोमेरिल नहीं लगा रहे हो, इसलिए ऐसा गड़बड़ हो रहा है। आपको बताया गया था कि बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन इज अनस्टेबल, वो हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको, आपने ये बनाया था ना, देखो आपने ये बनाया था ना, यस सर। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें, बिकॉज ये अनस्टेबल टॉटोमेरिल में होगी। ये पार्टिसिपेट करेंगे, फिर ये ऐसे पार्टिसिपेट करके फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाती है। ऑलरेडी अब रिटन इन द नोट्स ऑफ टॉटोमेरिल, आप दिखेगा तो दिख जाएगा आपको। बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू अल्फा बीटा अगर अल्फा आइटम प्रेजेंट रहता है। और अल्फा आइटम प्रेजेंट ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मतलब जैसा था आपका, आपका प्रोडक्ट सही है। ठीक है, यस क्लियर? सर। तो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या लिखते हैं? HCl will give what? H plus and Cl minus. Zn will give what? Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। दो ले लेंगे तो ऐसा दो हो जाएगा। फिर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे? दो नेसेंट हाइड्रोजन। फिर अल्काइल हैलाइड प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन will give you what? बोलो। RH प्लस 6। सिंपल सा मैकेनिज्म है ना? HCl ने प्रोटॉन दिया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर नेसेंट हाइड्रोजन बन गए। व्हाट इज दिस? नेसेंट। नेसेंट का मतलब क्या होता है? न्यूली फॉर्म नेसेंट हाइड्रोजन। ये सिंपल सा रिएक्शन है। सेकंड रिएजेंट हो गया। सेम HCl का जो हमने लिया बेस के साथ भी वही होता है। थर्ड, देखो आपको मैं एक बेसिक चीज सिखाता हूँ। देखो, Zn प्लस HCl बनाता है ZnCl2 प्लस बनाता है 2 नेसेंट हाइड्रोजन। समझना, सीखना क्या सिखा रहे हैं। उस नेसेंट हाइड्रोजन को अगर कुछ मिल गया रिड्यूस करने के लिए तो रिड्यूस कर देगा। अगर रिड्यूस करने नहीं मिला तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है? बात समझ में आई? हेलो, यस सर। अगर उस नेसेंट हाइड्रोजन को कुछ नहीं मिला, नथिंग इज देयर, तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। आपने पढ़ा है हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन, मेटल प्लस एसिड क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बनता है ना। बोलिए बेटा, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? राजेश, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन याद है?
नहीं सर। एक भी याद नहीं हाइड्रोजन का प्रिपरेशन? हाँ, एक भी हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन याद नहीं है? देखो राजेश, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, सिर्फ हार्ड वर्क करते रह गए और अपने को दोष देते रह गए, ऐसा नहीं है, या किसी और को दोष देते रह गए। आपको हाइड्रोजन का प्रिपरेशन अगर एक भी याद नहीं है तो दैट इज वेरी सैड थिंग। अब हाइड्रोजन हो गया है, एस ब्लॉक हो गया है, पी ब्लॉक हो गया है, इतने सारे चैप्टर हो गए हैं, अगर आपको हाइड्रोजन का प्रिपरेशन याद नहीं है बेटा, तो रिमेनिंग चैप्टर्स का क्या हाल होगा? मेरी पूरी टीचिंग में एक ही लेसन थी, रेगुलरली देखते रहिए चीजों को, पढ़ते रहिए चीजों को। यहाँ भी सेम सिचुएशन, Na2 ZnO2 और +2 नेसेंट हाइड्रोजन, कुछ नहीं मिला तो क्या बन जाएगा? 10। अगर अल्का हैलाइड मिल गया तो उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। इन शॉर्ट में आपको इतना प्यार से समझाया, इसी बहाने आपने दो चीजें सीख ली। मेटल प्लस एम्फोटेरिक मेटल प्लस बेस क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। किस ग्रुप में तुम्हें याद है हाइड्रोजन का प्रिपरेशन? सर वो जिंक ग्रेन्यूल का याद। हेलो जिंक ग्रेन्यूल। बेटा, आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाइए। सर जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो लिखा हुआ है, ये बोलेंगे तो उसका क्या मतलब? सर बताइए। यही आता है मेरे को। ये तो लिखा ही हुआ है, और बताइए, मतलब तुम्हें भी याद नहीं है? पुत्रराज तुम बताओ। बोलिए। बताइए। तो आप समझ रहे हैं क्या फायदा इतना हाई फाई चीजें पढ़ रहे हैं? आपको क्या याद रहेगा अगर हाइड्रोजन का प्रिपरेशन किसी को याद नहीं है? ब्राह्मणी बोलो। ब्राह्मणी ने पूरा हाइड्रोजन चैप्टर सुनाया था। बताइए ब्राह्मणी। ब्राह्मणी है? ब्राह्मणी हो? नहीं है रिद्धि? सर। रिद्धि? रिद्धि है? किसी को याद नहीं है? रिद्धि है कि नहीं सेशन में? सर मीथेन प्लस वाटर। क्या मिथेन प्लस? वाटर। पूरे बैच में किसी को नहीं याद है? इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग, मतलब हाइड्रोजन चैप्टर किसी को याद नहीं है? धनश्री बताओ। श्रीपति बताओ। कैसे? अभी हम लोग क्या पूछ रहे थे श्रीपति? ये क्वेश्चन तो और भी एम्बैरेसिंग है। सर वो मेरा आवाज ही नहीं आ रहा था आपका। तो 4 बार पूछ चुका हूँ क्वेश्चन को, तो मैं अब तुम कहोगे कि सर मैंने सुना ही नहीं कुछ भी। दिस इज नहीं सर, मैं चैट पे भी लिखा था। चैट वैट मत लिखा करो, कितना कुछ देखो। मैंने हाइड्रोजन का प्रिपरेशन पूछा था। किसी को याद नहीं है? वेरी बैड सिचुएशन।
आपको बुरा लगे लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, इट्स वेरी बैड सिचुएशन। कंप्लीट करिए इसको। देखो एल एल एक्स को क्या करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री आर एस को आर एस में कन्वर्ट करेगा, 3 डिग्री को अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो हमने 1 डिग्री के साथ दिखाया, दिस इज 1 डिग्री। और H माइनस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगी। मतलब 3 डिग्री ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया। तो रिएक्शन में क्या शो करेगा ये, दिस H will act as a base और ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे और ये Cl या X निकल जाएगा, हाइड्रोजन Cl ही ले लीजिए। कंपाउंड क्या बन जाएगी, CH2 R R साथ में क्या फॉर्म होगा, LiCl प्लस H2 प्लस AlH3। देखिए कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, इट इज जस्ट व्हाट, इट इज जस्ट E2 रिएक्शन। क्या है ये, सिंपल E2 रिएक्शन है, स्टेप्स रिपीटेड ट्वाइस, वहां पे थ्राइस। तो अभी भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके पास। प्रेजेंट में मत रहिए, पुराने चीजों को रिवाइज करिए, तो रैंक किसी का खराब होने का इंडिकेशन तो मिल ही रहा है। मतलब मेहनत आप कर रहे हैं और मेहनत के पीछे रिवीजन ही नहीं है, तो उस मेहनत का कोई काम नहीं है। राजेश समझ में आ रही है अपनी कमियां, यस सर। बताओ आ रही कि नहीं बताओ। यस सर, आ रही है। तो जो उस दिन मम्मी परेशान थी, उसका रीजन बताइए उन्हें। यू आर लूजिंग मार्क्स, स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे बताओ जरा, क्या रीजन था। क्योंकि चैप्टर बहुत कम थे और कम चैप्टर में आपने मेहनत करके मार्क्स ले आया। आप मेहनत करते हैं, मेहनत का कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, दो it is similar to what, LiLH4 reactions mechanism similar to NaBH mechanism is similar to LH, but NaBH4 can't reduce
1 degree Rx to RH. It reduces 2 degree and 3 degree Rx to RH. बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज मेथड बिल्कुल सेम ही होगी, कुछ अलग नहीं होने वाला। एग्जांपल ले लेते हैं। क्यों नहीं कर पाता है रिएक्शन? बिकॉज बी क्या है, नॉन मेटल है, तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस और प्लस 2 डिग्री ले लिया, देन प्रोपेन बन गया, NaCl बन गया, BH3। सॉल्वेंट कौन सा ले लिया हमने, THF। यहाँ पे लिखते हैं BH3 exists as dimer B2S6 but in THF solvent it exists as monomer due to formation of, मैंने ऊपर भी मेंशन किया इस थियरी को, formation of coordinate bond between oxygen of THF and boron of BH3, and BH3 gets stabilized due to formation of octet. Due to formation of octet. फोर्थ हो गया, फिफ्थ लिख रहे हैं PH3 SNH। पीएच का मतलब क्या है, ट्राइफिनाइल। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। देखो अब इतना बड़ा बड़ा मैकेनिक लिखा हुआ है, आपको सिंपली क्या दे देंगे, एक रिएक्शन दे देंगे, लिख देंगे NaBH4 तो अल्केन बना देना सिंपल। उतना हाईफाई चीजें नहीं पूछेंगे आपसे। LiH4 दे देंगे तो अल्केन बना देना। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सुपर प्राइमरी। व्हाट इज सुपर प्राइमरी? मिथाइल ना, Yes, sir. मिथाइल ही लिख देता हूँ ना। सुपति तुम्हें भी कुछ याद नहीं था, सुन रहे हो? हाँ सर। फ्राइडे की क्लास में, जब नेक्स्ट वीक से कोशिश करिएगा, फ्राइडे की क्लास में आप लोग एक ब्लॉग सुनाएंगे। जैसे नेक्स्ट फ्राइडे को आप पी ब्लॉग सुनाइएगा और खुद से मुझे याद बोलिएगा, सर आप पूछिए, सर कुछ भी पूछिए सर। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. इट reduces वही मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री RX to alkane। नेक्स्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में TPH कहते हैं। TPH तो लिख देंगे एरो पर TPH, तो आप गलत मत करना। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड PU3 SNH। SN का मतलब क्या है? टिन। टिन पे कितने बॉन्ड बन सकते हैं? NH2 MP2 होता है,
So there are 4 bonds possible. So 3 bonds is made by phenyl and 1 is made by what? Hydrogen. Hydrogen act कर लेगा. इसका नाम ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड. शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? TBH. Same as TBH. नोट देखिए, LiAlH4, NaBH4, TPH, TBH does not reduce double bond. Does not reduce double bond. Can reduce those double bonds only which are in conjugation with benzene ring as well as a phenyl ring कर लेते हैं. As with phenyl ring as well as C double bond O, that is in cinnamic system. देखिएगा एग्जांपल. बेंजीन बना लिया या फिनाइल रिंग बना लिया. इससे आपको ये भी क्लैरिटी आएगी कि LiLH4 सिर्फ डबल बॉन्ड को नहीं, तो अल्काइल हैलाइड को नहीं करता, और भी फंक्शनल को करते हैं. दिस यहाँ पे LiAlH4 और सेकेंड थिंग H3O+. ये लिखते हैं अगर, ये कंपाउंड क्या बनता है? बेंजीन रह गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, और ये जो एल्डिहाइड था वो भी किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया. क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. कीटोन भी लेंगे तो वही हाल होगा, एसिड लेंगे तब भी वही हाल होगा. सिन्नमिक का मतलब होता है यहां से यहां तक को बोलते हैं सिन्नमिक पार्ट. एसिड ले लिया तो भी हो जाएगा. कीटोन ले लिया तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो. कीटो और बेंजीन के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद व्हाट? देखो, यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है. यहाँ तो क्लियर है.
बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। TPH and TBH has no effect on NO2 और C डबल बॉन्ड हो, तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड से रिडक्शन करनी है। सेवन, रेड PHI, ये भी RX प्लस रेड PHI लेंगे तो आपका RH बन जाएगा। विल डिस्कस इन डिटेल्स लेटर, पर आप इतना देख लीजिए। तो क्या क्या रिएक्शन पढ़ा हमने अभी? मेटल प्लस एसिड अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके क्या बना देगा? अल्केन। मेटल प्लस बेस भी बना देगा, पर मेटल कैसा होना चाहिए? एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल टू बी टेकन, कोई मेटल नहीं ले सकते, टू बी टेकन। LiH4 रिड्यूस करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री को, बट 3 डिग्री को रिड्यूस नहीं करेगा, उसको अल्कीन में कन्वर्ट कर लेगा। NaBH4 2 डिग्री 3 डिग्री को करेंगे, 1 डिग्री और मिथाइल को नहीं करेंगे। यहाँ पे मिथाइल डाल देते हैं ना। मिथाइल हो, वन डिग्री हो, 2 डिग्री हो, तो उसको अल्केन में कन्वर्ट कर लेगा बाय एसिड टू मैकेनिज्म। यहाँ तक डन। ऋतुराज है? Yes, sir. तो बताओ रिएजेंट याद करिए मेरे साथ, क्या क्या रिएजेंट हो गए बताइए? मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस, LiLH4, NaBH4, TPH, TBH, रेड PHI, ये सभी किस में कन्वर्ट कर देंगे? अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। कोई डाउट किसी को भी? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के जो डिफरेंट रिएक्शंस है वो लिख देते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ H माइनस, व्हाट इज H माइनस? हाइड्राइड आयन। LaH, TPH और फिर SPH। एक्चुअली TPH सोर्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सोर्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
Now, reduction reaction shown by LiLH4 with other functional groups. चैप्टर ही रिडक्शन रिएक्शन जहां जहां यूज होगी वो सारे हम ऑलरेडी कवर कर ले रहे हैं। तो देखिए 1 मोल ऑफ LH लिख लेता हूँ, इतना बड़ा कौन लिखे। अच्छा, सोडियम बोरोन हाइड्राइड का भी शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है SBH, LaH SBH। 1 मोल ऑफ LaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखिए reduces 4 moles of carbonyl compound। 4 mole क्यों? Because lithium aluminum hydride will give 4 H minus, है ना। reduces 2 moles of ester into alcohol कर लेते हैं, into alcohol। 1 mole of acid halide, तो सबके साथ होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। समझ गए? Yes, sir. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पढ़ोगे, सब अलग अलग जगह पढ़ोगे तो कलेक्ट करना मुश्किल है, पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जहां जहां आया सब हमने अगर फिल कर लिया तो हमारे पास झंझट नहीं आएगी। 2 moles of acid एनहाइड्राइड प्लस सबको रिड्यूस करता है, ये किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू, बोलो, अल्कोहल। Alcohol. लेकिन बस ये समझना है, अमाइड को इनटू अमाइन, H2NiO में सिखाया था। H2NiO में क्या था कि अमाइड किसमें कन्वर्ट होती है? अमाइड में कन्वर्ट होती है। याद है कि नहीं? बताओ, बताइए, याद है राजेश? No, sir. चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए वही पुराना, रिलेट करना सीखो राजेश, रिलेट नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन काफी टफ लगेगा बेटा। देखो सब लिखा है, इन ऑल रिडक्शन C डबल बॉन्ड हो कन्वर्टेड टू व्हाट? CHO, COH, बट अमाइड कन्वर्टेड टू व्हाट? अमाइड, एक्सेप्ट इन अमाइड। अमाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? अमाइड में कन्वर्ट। Mine. तो चीजें आपके पास सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन आप उसको रिटेन करेंगे तो मेहनत है। और इसलिए अफसोस मत मनाइए कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स का अफसोस मत मनाइए, अफसोस मनाइए सर मुझे याद ही नहीं हो तो मार्क्स का क्यों लाऊं दिमाग में अपने। पहले समझ रहे हैं? Yes, sir. तो कभी भी निराश नहीं होना है, अपनी कमी को देखना है, उसको ठीक करना है। उसको ठीक करना बड़ा आसान है। वीकली बस टारगेट रखिए कि मुझे टॉपिक्स 2-3 टॉपिक रिवाइज करने हैं, थ्योरेटिकल वाला। न्यूमेरिकली स्ट्रांग है आप, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप भूल रहे होंगे, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए हमने टेस्ट प्लेटफॉर्म, टेस्ट में आपको हमेशा 11th के चैप्टर डालते हैं, तो कितनी शिद्दत से आप पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर ऐसे ही एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि पी ब्लॉक रिवाइज हुआ,
एस ब्लॉक रिवाइज करवाया गया टेस्ट के थ्रू, टेस्ट में क्यों आ रहा है? टेस्ट में इसलिए तो नहीं आ रहा है ना कि हमें पढ़ाना है फिर से टॉपिक को, पढ़ाना है क्या? नो सर। डन। यस सर। ये जो 4222 है ये भी बड़ा कीमती है, इंटीरियर टाइप, इंटीरियर के फॉर्म में पूछ लेंगे, नंबर के फॉर्म में पूछ लेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ बिना मैकेनिज्म के। पहले हमने कीटोन ले लिया, कीटोन ले लिया, कीटोन में हमने फर्स्ट रिएजेंट डाला LiLH4, व्हाट इज दिस? LaH। तो कभी भी अफसोस मत करिए, कोई भी अपनी गलती को देखिए, तो ठीक करिए, यू हैव एनफ टाइम। अभी मेडिकल वाले जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी पिछले साल वाला ही जो इस साल का टेस्ट होना था वो भी नहीं हुआ, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमने LH डाल दिया, और सेकंड वो क्या डाल रहे हैं? H3O प्लस और H प्लस और H2O, सिंपल, कुछ भी एक ही बात है। कंपाउंड हो क्या बन रहा है? कंपाउंड देखिए, R लग गए, यहाँ पे H लगा, और यहाँ पे क्या लग गया? OH। कैसा मैकेनिज्म फॉलो हुआ होगा, कौन बताएगा जल्दी? बोलिए, कैसा पाई बॉन्ड है? पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड। H माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड है, तो कौन सा एडिशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बताइए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कुछ किया ही नहीं हमने बेसिकली। अब मुझे बता, देयर आर 2H, दो H है, ये जो H है वो कहाँ से आया? H माइनस फ्रॉम LaH goes to what? कार्बन, है ना? यस। ये जो H है वो कहाँ से आया? H प्लस फ्रॉम H3O प्लस goes to what? ऑक्सीजन। सिंपल, आसान है। यस सर। तो इसमें मैं कितना भी रिएक्शन लिख दूं, एक भी मिस करोगे क्या बताओ? नो सर। मतलब 1000 भर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना, सब में एक ही काम करना है। तो अगर सिर्फ LaH भी लिख देते हैं, ये अज्यूम्ड है
कि वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो गया है, तो लेना ही पड़ेगा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, वैसा मतलब आलसी लोग के लिए कहते हैं। डन। एक क्वेश्चन थोड़ा दे देता हूँ। LaH सेकेंड H3O प्लस, क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ? कीटोन था, ये कीटोन है, क्या देगा? अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, है ना? दिस सर CH3CH2OH। हाँ, वो लिख लीजिएगा, है ना? मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ बेटा। देखिए क्या चेंजेस कर रहा हूँ। LiAlD4 कर दिया, और सेकंड क्या कर दिया? H3O प्लस। बताइए कितने पॉइंट बनेंगे? सर फिर CDHOH बनेगा ना? हाँ, तो सोचो, जो प्रोडक्ट बना के देखो कि कितने बन रहे हैं। ट्राई टू टेल मी द प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट बने? मिले? कितने मिले फर्स्ट में? फर्स्ट तो सिंपल है, सभी सिंपल है। कितने कंपाउंड बनेंगे बताइए? OH, H, यहाँ पे D आएगा ना? यस सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp2 प्लेनर अटैक किस साइड से होगा? H माइनस का, दोनों साइड से कार्य सेंटर बनेगा, उसकी एक और होगा ना? बताइए। यस सर। ये हमेशा होगा, न्यूक्लियोफिलिकेशन पढ़ाया मैंने आपको।
वही बिल्कुल सेम, Li प्लस ये H कहाँ अटैक करेंगे, दिस। कैसा एडिशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना सब लोग। यस सर। कुछ कुछ अच्छा, कुछ नया पढ़ा रहा हूँ बताओ इस मैकेनिज्म में, कुछ भी नया पढ़ा रहा हूँ क्या मैकेनिज्म में, बताइए। नो सर। कुछ भी नया नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको आता है, बस जो न्यूक्लियोफाइल है वो बदल दिया। अच्छा, सर सेकंड में भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना? सेकंड में 2 बनेंगे, पर थर्ड में कितने बनेंगे, थर्ड में 1 बनेंगे। ही बनेंगे, लिखिए। उत्तराज तुमने एडमिट नहीं किया बेटा, उत्तराज तुम क्लास में हो, उत्तराज क्लास में हो। देखना राजेश, हेलो, यस सर। देखिए क्या हो रहा है। एल्युमिनियम के पास 4 बॉन्ड है ना, यस सर। 4 बॉन्ड है। तो लॉजिक क्या होती है, अच्छा एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों बॉन्ड बनाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। यस सर। एक एक को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट को किससे रिप्लेस करेंगे फिर आप, प्लस माइनस से। सो दैट्स व्हाई एल पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, 4 हाइड्रोजन है। तो जब आप क्या कर रहे हैं, एक एच को निकाल रहे हैं, उसका एक बॉन्ड कम हो जा रहा है, ओ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। वो नेगेटिव फिर से किससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एल के साथ, देखो समझ रहे हो। यस सर। बस उसी को बार बार कर दिया, रिपीटेड स्टेप्स, प्रीवियस स्टेप्स रिपीटेड 3 टाइम्स। व्हाई 3 टाइम्स, बिकॉज कितने हाइड्रोजन थे उसके पास अवेलेबल, 4, तो 4 बार रिएक्शन हो जाएगी, नहीं समझे, हेलो। यस सर समझा। ठीक है, और फिर जो कंपाउंड बना उसकी हाइड्रोलिसिस करा दिया, और H प्लस करा दिया, और H2O ले लिया। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, H2O से H प्लस कहाँ पे गया, O पे, तो दिस RCOO विल टेक व्हाट, H प्लस, तो अल्कोहल बन गया। कितने अल्कोहल बन गया बताइए, 4, 4। 4 अल्कोहल बन गया, सिंपल है। यस सर। मैकेनिज्म ऑफ, देखो कुछ नया पढ़ा ही नहीं, लेकिन कुछ नया इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ा हमने,
कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ा, एक बेसिक सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म पढ़ा विद अ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल। नाउ एस्टर के साथ कर रहा हूँ। एस्टर कैसा होता है? एसिड डेरिवेटिव्स। एग्जांपल ऑफ व्हाट? एसिड डेरिवेटिव। तो अब क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बताइए, जल्दी बोलिए, कौन सी रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। अरे एसिड डेरिवेटिव में कौन सी रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किसी को नहीं पता? राजेश तुम्हें पता? SN2TH बोलो। SN2TH SN2TH रिएक्शन तो गलत क्या है? बिल्कुल सही है। ये भी नया है क्या राजेश? नो सर। बिल्कुल नया नहीं है। तो यही बेनिफिट है हमसे, अगर पढ़ समझते हैं, अगर समझ पाते हैं हमारी बातों को तो आसान चीजें लगेगी, और रेगुलरली रिवाइज करते रहते हैं तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है खुद से, सारा समझाने वाला पार्ट आपके सामने है। यहाँ पे क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा। अच्छा H निकलेगा या OR निकलेगा? H निकलेगा या OR निकलेगा? H माइनस कैसा लिविंग ग्रुप है? H माइनस कैसा लिविंग ग्रुप है? होपलेस लिविंग ग्रुप। होपलेस लिविंग ग्रुप। तो क्या फॉर्म हो गया बताइए? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के साथ तो हमें ऊपर रिएक्शन दिखाई दिया, यस सर। साथ रिएक्शन हमने दिखा दिया। और एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में सिमिलर ही होने वाली है। एल्डिहाइड विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन विल गिव 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड बन गया। तो एल्डिहाइड बन गया तो एल्डिहाइड्स के साथ सेम रिपीट होगी स्टेप। यस सर। एनी डाउट? नो सर। तो विद एल्डिहाइड्स same steps will be repeated. Done? यस सर। सर आगे वो एल्डिहाइड का वैसे ही करना है ना ऊपर से सर? हाँ करना ही क्यों है, कुछ कुछ नहीं करना है, समझ गए? करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, ये आर ओ माइनस बन गया, बना कि यस नहीं सर। बताओ? तो सेम स्टेप रिपीट करोगे तो ये जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड क्या दे देगा? अल्कोहल दे देगा। और आर ओ माइनस भी क्या दे देगा? अल्कोहल। बोलो। अल्कोहल। तो यस आर सर। सी एच ओ प्लस LiLH4 क्या दिया बताओ? Li प्लस डायरेक्टली लिख लें, यस सर। RCH2 4Al माइनस, ये फॉर्म हो गया। अब हमारे पास दो दो चीजें हैं ना, हाइड्रोलिसिस स्टेप लिख लेते हैं चलो, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हाइड्रोलिसिस स्टेप, इसमें क्या होगा? जो ये कंपाउंड बनाया आपने उसकी तो हाइड्रोलिसिस होगी ना, उसकी हाइड्रोलिसिस यस सर। क्या बन जाएगा यहाँ पे? RCH2OH, ये कैसा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और जो दूसरा R है वो भी तो हाइड्रोलाइज होगा, जो यस सॉल्यूशन में सर। प्लट होगा, वो भी ROH। ROH बनेगा। अब ये ROH, now this can be what? This can be 1 degree alcohol if RH is what? 1 degree alkyl. This is 2 degree alcohol if R dash is 2 degree alkyl. 3 degree alcohol if 3 degree alkyl. जो नेट रिजल्ट आया, नेट रिजल्ट लिख लेते हैं। नेट रिजल्ट क्या आया बताओ?
पुत्रराज कहाँ हो? सेशन में हो? हाँ सर। तुमने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। हाँ सर, थोड़ा ठीक नहीं था बीच बीच में, तो उठ के चला गया था। क्या छूट के चला गया था? लेक्चर सर। कैसे? सर थोड़ा वो वॉमिटिंग हुआ, सो उठना पड़ा। आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ सर। ख्याल रखो बेटा, ऐसे आजकल तबीयत सुन के डर लगता है, गलत गलत न्यूज आते रहते हैं। समझ में आया अजय सिंह वाला पार्ट? यस सर। अब मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा डाल दूं और LiLDA4 डाल दूं, तो प्रोडक्ट बताइए। RCDHOH। वेरी गुड। और दूसरा वाला नॉर्मल, एंड ये जो हमने ऊपर डिस्कशन किया ही है ना? यस सर। देख लो कितना बारीकी से छोटी छोटी चीज बता रहे हैं। सर आप इधर 3 प्रोडक्ट नहीं बनेगा? क्या बेटा? इधर 3 प्रोडक्ट नहीं बनेगा? अरे वो तो बनेगा ही, स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी छोड़ने वाला पीछे आपका। यस सर। स्टीरियो केमिस्ट्री कहाँ छोड़ने वाला है पीछे आपका? वो तो मैं एक दो बीच में बोल देता हूँ ना कि आप भूलो मत, कहीं भी स्टीरियो केमिस्ट्री आएगा ही ऑब्वियसली। पर आपको मैं फिर से कहूंगा, ये सब कुछ भी अगर याद नहीं रखें, सिर्फ क्या याद रखें? ये रिजल्ट। बात समझ में आई? यस सर। और एच कहाँ जाता है, किधर जाता है, वो याद रही। क्वेश्चन गलत क्यों होगा? होगा गलत, क्या लगता है? तो मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, पढ़नी है मतलब पढ़ने टाइम पढ़ा हमने। अगर आप बोलेंगे सर 2 महीने में कोर्स खत्म करिए, तो सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा नहीं ना, सिर्फ रिएक्शन लिखूंगा डायरेक्टली, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट आप डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, हमेशा दिमाग में चलेगा सब कुछ। बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट देखो, मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैकेनिज्म विथ असाइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड अलग होगा क्या कुछ? नहीं सर। विल बी सेम एज इन एस्टर्स। ठीक है, अच्छा टाइम क्रॉस कर गया। डन, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, इतना पढ़ के रखिए। आपको इस इतने डिटेल्स में सिर्फ 2-4 लाइन जानना है, समझ में आ गया ना? ये जो हाँ पॉइंट्स है उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के सारे रिएक्शन पता होगा आपको, कुछ मिस नहीं करेंगे आप। ठीक है ना? हेलो? यस सर। देखो प्लीज रिस्पेक्ट अवर एफर्ट, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन है, उसका एडवांटेज भी ले रहे हैं, उसको एज डिसएडवांटेज ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज टेक पॉजिटिव एवरीथिंग, और जितना पढ़ाते हैं उतना रिटर्न दीजिए। आपसे मैं कुछ अच्छा बताओ, मैं लास्ट 2-3 वीक से क्या ही होमवर्क दे रहा हूँ? कुछ भी होमवर्क नहीं है। बीच में सडनली एक बार आएगा कि बुकलेट खत्म कर ले, इतना ही है ना? यस और सर। हल्का हाइलाइट की बुकलेट कर लीजिएगा। बुकलेट डिस्कशन किया क्या हमने? नहीं सर। नो सर। तो फ्राइडे को डिस्कस कर लूंगा। तो फ्राइडे तो कल ही है, कल डिस्कस कर लूंगा। ठीक है? ओके बुकलेट सर। ऑर्गेनिक के बुकलेटों करने में बेटा टाइम लगती ही नहीं है। लगती है क्या श्रीपति? नहीं सर। बिल्कुल नहीं लगती है। तो यू कैन नॉट से दैट सर मुझे टाइम नहीं मिला। आपकी नियत नहीं हो गई बात अलग है, लेकिन टाइम तो मिलेगा ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। रुद्राज ध्यान रखो अपना। हाँ सर। मुझे सुबह तुम्हें बताया क्यों नहीं? तुमने स्टार्टिंग में बताते सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
हेल्थ सबसे पहले बेटा, सब चीजें साइड है आज के समय में तो। चलिए, थैंक यू बेटा। बाय सर।